एक महात्मा जी हैं जो श्री राम सुखदास जी, जो गीता प्रेस गोरखपुर के संचालक भी रहे हैं। अब तो शायद वो शरीर छोड़ गए हैं। उनका बहुत अधिक बोलबाला है कि बड़े महापुरुष हैं, वो कभी अपना चित्र भी नहीं उतरवाने देते। और उनके प्रवचन आते थे टीवी पर तो केवल श्री कृष्ण जी का रथ का चित्र ही आता था, श्री कृष्ण जी का चित्र आता था, वो अपना चित्र नहीं आने देते थे कि मेरे चित्र की आवश्यकता नहीं है। तो उनकी थ्योरी, उन्होंने थ्योरी बना रखी है, उनका इतिहास पढ़ा हमने। उन्होंने कहा कि तुम सीधे ही भगवान से कनेक्शन जोड़ो, बीच में गुरु की आवश्यकता ही नहीं है। और उनके सिद्धांत को अपनाने वालों की भी कोई कमी नहीं है। परमात्मा कहते हैं, भाई गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु के बिना कोई भी पुण्य, कोई भी अनुष्ठान आप करते हो वो व्यर्थ है। और सदगुरु के आदेश बिना यदि आप कोई नाम आदि का जाप भी करते हो, माला फेरते हो, वो व्यर्थ है। कहते हैं राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। आप रामकृष्ण से बड़ा किसी को नहीं मानते। परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहना चाह रहे हैं कि जो ये कहते थे कि गुरु की क्या आवश्यकता है, तो उन्हीं को समझाने के लिए कहते हैं कि आप जी श्री कृष्ण जी और श्री रामचंद्र जी से बड़ा किसी को नहीं मानते। उन्होंने भी गुरु बनाए और वो भी गुरु के सामने गुरु शिष्य के समान ही रहे, जैसे टीचर के सामने विद्यार्थी होता है। सभ्यता से पेश आता है, करबद्ध खड़ा हो जाता है, सावधान रहता है, जो भी आज्ञा देते हैं श्रोधार्य होती है। कहते हैं रामकृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु कीन, और तीन लोक के वे धनी, तीन लोक के वे मालिक, गुरु आगे आधीन। राम कृष्ण बढ़तेपुर राजा, तीन गुरु बंद कीन निज काजा। श्री राम कृष्ण तीन लोक के मुखिया हैं, यानी कि मंत्री हैं। इन्होंने भी प्रथम गुरु की वंदना करके ही अपने सर्व कार्य निज कामों को किया। तो आप अपना हिसाब लगा लो, आप की क्या औकात है कि आप बिना परमात्मा गुरु बनाए भगवान प्राप्ति कर लोगे, आपका कल्याण हो जाएगा। समझदार को इतना ही संकेत बहुत होता है।